बिहार दिवस के तीसरे दिन के मौके पर लालगंज के ऐतिहासिक शारदा सदन पुस्तकालय में बिहार के स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया एवं उन्हें सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी नवल सिन्हा ने किया था। साथ ही लालगंज के ही समाजसेवी राम सागर जी, शारदा सदन पुस्तकालय के कर्मी आनंद कुमार सिंह एवं पुस्तकालय में उपस्थित दर्जनों छात्र छात्राओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताया गया कि वे बक्सर के रहने वाले थे और बिहार के स्थापना में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन आज के दौर में इस महापुरुष को हम भूल गए हैं और साथ ही सरकार ने भी भरपूर सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के वे हकदार थे। आइए आगे जानते हैं कि क्या बताया जा रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। आज हम लोग बिहार दिवस का तृतीय दिन है। 3 दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन बिहार सरकार के ओर से किया गया। हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिहार दिवस का आयोजन गवर्नमेंट की तरफ से होता रहा, लेकिन बिहार दिवस जिनके स्वरूप में मनाना चाहिए उनका नाम नहीं लिया जाता है। मैं सभी राजनीतिक दलों से मांग करूंगा कि जिन्होंने बिहार प्रांत का गठन किया, गुलाम भारत में बिहार प्रांत का गठन हुआ, उस समय हमारा बिहार और उड़ीसा बंगाल के हिस्से में होता था। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा जो मुरार गांव बक्सर के रहने वाले थे, इसी बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने जब अपनी पढ़ाई फॉरेन में करने गए, विदेशों में पढ़ने गए, तो वहाँ के उनके दोस्तों ने उनसे कमेंट किया कि आप बताओ कि बंगाल तो दिखलाई देता है, तुम्हारा पटना कहाँ दिखलाई देता है। तब उन्होंने काफ़ी इस शब्द को गंभीरता से लिया और उन्होंने फॉरेन से वापस आने के बाद एक लंबी लड़ाई गुलाम भारत में उन्होंने लड़ी। उस समय बिहार में शैक्षणिक योग्यता के बावजूद भी बंगाली लोग को ही महत्व दिया जाता था, हम बिहार प्रदेश के लोगों को महत्व नहीं दिया जाता था। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा आज़ादी के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सह आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं। आज उन्हीं का देन है कि बिहार प्रांत का उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अंग्रेज़ों से उन्होंने बिहार प्रांत का गठन किया और बिहार आधुनिक बिहार के निर्माता कहे गए। लेकिन बिहार सरकार हो किसी भी रूप से उनका नाम लोग नहीं लेना चाहते हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। न उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीनें, जो पटना में उन्होंने ज़मीनें दान दी, सरकार राज्य के गठन के बाद जो विकास का कार्य आपके कैपिटल टाउन में होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने गांधी मैदान की ज़मीन अपने दान में दिया, आपको पटना हवाई अड्डा का ज़मीन दान दिया, विधानसभा का ज़मीन दान दिया, विधान परिषद का ज़मीन दान दिया, सिन्हा लाइब्रेरी दिया और बोर्ड ऑफिस का ज़मीन अपनों ने सब कुछ दान दे दिया। उसके बावजूद भी उनका कहीं लंबी चौड़ी प्रतिभा भी नहीं है बिहार के किसी के कोने में, और इसमें सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है। और हम चाहेंगे आपकी इस मीडिया के माध्यम से, हम इस लालगंज की धरती से हम लोग इनके नाम का आगाज कर रहे हैं और हम लोग इनके लिए प्रयासरत हैं कि इन्हें उचित सम्मान मिले और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जाए और इनके नाम को लेकर के ही बिहार दिवस मनाया जाए। अभी 3 दिवसीय बिहार दिवस मनाया जा रहा है। जो बिहार के संस्थापक थे, बिहार को बनाने में जिनकी अग्रणी भूमिका थी, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यह जो बिहार का नाम पहले जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज का सब सेंटर पश्चिम बंगाल कलकत्ता था, बाद में दिल्ली हुआ, माने सारा शासन जो है वही से होता था। तो हमारे बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा जी, या सिन्हा लाइब्रेरी है, उस समय वो विदेश में पढ़ते थे। उनके अंग्रेज मित्र ने कहा कि हम बिहार, कौन बिहार, तो कोई
अरे बिहार है, वहाँ पटना है, लेकिन वह पाटलिपुत्र की धरती है। लेकिन नहीं, इस बात को अंग्रेज मित्र ने कहा, तो इस बात को इनको पहला व्यक्ति है बिहार के कि इनको ये बात खटक गया। इसकी शुरुआत इन्होंने किया और इनके साथ दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह ने साथ दिया और लंबी लड़ाई लड़ी गई। और एक पहला यहाँ से पत्रिका निकला। पत्रिका निकलने के बाद उस लंबी लड़ाई में 1905 में बिहार बंगाल उड़ीसा से अलग किया गया। और उस समय झारखंड भी यही था। तो हुआ, उस लागू हुआ 1912 में। 1905 में घोषणा किया कि और 1912 में लागू हुआ। आज बिहार हम लोग जान रहे हैं, इसमें बिहार के दो विभूति सच्चिदानंद सिन्हा और दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह का देन है, जो दोनों को आदमी हम आप जो है आम पब्लिक नहीं जान रहा है कि बिहार दिवस मनाया जा रहा है बिहार के। और दोनों लोग का कहीं नाम चर्चा, जो बिहार नाम आया कैसे, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान रहे हैं। इसलिए सच्चाई है कि इस चीज़ को ऊंचे लेवल पर प्रचार प्रसारित किया जाएगा, तब ही कुछ आगे होगा।